हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग 2025 सीरीज के जे एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज अभी तक हमने ऑलरेडी 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए एंड दिस इज द 9th प्रॉब्लम दैट वी विल लुक इनटू। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगेन 3D ज्योमेट्री से है। प्रॉब्लम इजी है अगर आप 3D ज्योमेट्री आपने कर रखी है तो। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर एनी 2 पॉइंट्स M and N इन XY प्लेन। ओके, सो ये बोल रहा है एक प्लेन है XY, राइट, XY प्लेन है। ठीक है, लेट Mn denotes the vector from M to N। okay, vector from M to N, okay, and O denotes the zero vector। okay, so what it is saying is that a vector from M to N in XY plane is denoted by this is just a definition, and zero vector is denoted by this one। this is just for completeness sake of this problem। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है यहाँ से। ओके, लेट्स P, Q and R be 3 distinct points in the XY plane। ओके, सपोज हमारा ये XY प्लेन है, राइट, ये बोल रहा है P, Q and R are 3 distinct point in XY plane। ओके, एक P है and we have Q, suppose this is R। let S be a point inside the triangle PQR। ओके, इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। this becomes a triangle PQR and S is a point inside the triangle। ठीक है, suppose this is point S। ओके, ठीक है, अब ये बोल रहा है SP plus 5SQ plus 6SR is equals to 0। ओके, so this is SP, this is SQ and this is SR। ठीक है, ये इक्वेशंस बोल रहा है। ओके, let E and F be the midpoints of the side PR and QR। PR का midpoint suppose this is E and F is for QR, QR का midpoint suppose this one is F। okay, then the value of length of the line segment EF, so line segment EF is this and divided by length of the line segment ES। okay, ओके, सो हमारी प्रॉब्लम बेसिकली है ये लेंथ निकालने हैं एंड दिस लेंथ निकालने हैं और इस लेंथ से इस लेंथ को डिवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है था, आई थिंक दिस इज SP and this was SP। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, इन एनी गिवन प्लेन we can find a distance of a vectors by keeping another point as a fixed point। so basically if I have a 2 point, like this is suppose A and this is B, right, and if I want to find the vector BA, right, then in that case, because origin can be shifted in the coordinate, so I can assume that this is an origin, right, this is a zero vector, और प्रॉब्लम में जो हमें जीरो वेक्टर दिया था ना उसको एज ए हिंट के तौर पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जीरो वेक्टर ही आइडेंटिफाइड है इस सब का सम। तो लेट्स सी, बिकॉज ये डेफिनेशंस अगर हमें पता है तो इस केस में क्या होगा, S से P की डिस्टेंस P का जो वेक्टर होगा इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ P वेक्टर, राइट, S को अगर मैं ओरिजिन मान लूँ तो, एंड दैट आई कैन डू दैट वेरी
फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इटसेल्फ, बिकॉज वेक्टर कैन शिफ्ट, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सो इट्स जस्ट द कोऑर्डिनेट्स गेट शिफ्टेड। तो ये हो गया पी एस पी, ओके। तो इस इक्वेशंस को ना हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एस पी इज व्हाट, पी प्लस 5 टाइम्स एस क्यू। एस क्यू क्या हो जाएगा, सपोज क्यू, ठीक है, 6 टाइम एस आर, एस आर मतलब ये वेक्टर्स कौन सा हो जाएगा, 6 टाइम्स आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को हटा दे रहा हूं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ ऊपर में, p प्लस 5 टाइम्स q प्लस 6 टाइम्स r is equals to 0 vector, right? If this is the case, let's keep it as it is, okay. Now it says e is the midpoint of pr. अच्छा ठीक है, अगर pr का ये midpoint है, then in that case I can write the coordinate of the pr, sorry, e will be what, p plus r, मतलब p और r दो वेक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे एज्यूम किया ही था, अगर 0 को मैं एज्यूम कर लूँ तो, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय 2, राइट, मिड पॉइंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर देता है, एंड दिस इज व्हाट वी कैन गेट। f क्या है, q एंड r क्या है, तो q प्लस r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमें निकालने क्या थे, EF का लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय ES, राइट, यही थे ना लाइन सेगमेंट, ये निकालने थे। तो पहले हम EF निकाल लेते हैं। EF क्या होगा, F माइनस E, राइट, F क्या है, Q प्लस R हाफ माइनस हाफ टाइम्स P प्लस R, P प्लस R, राइट। अब यहां से अगर मैं निकालूं हाफ कॉमन लेके, तो दिस बिकम्स Q माइनस P, राइट। EF तो यहां से ये आ गया, अब ES निकालता हूं मैं, ठीक है। ES निकालने के लिए क्या, अच्छा ES में तो कुछ है नहीं, बिकॉज S इज itself is an origin, so it becomes S minus E, and because S is an origin, तो वेक्टर का क्या होगा, सिर्फ सिंपली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। दिस बिकम्स 0 वेक्टर माइनस हाफ टाइम्स P प्लस R, तो दिस बिकम्स हाफ P प्लस R, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन मेरा यहाँ पे था, एक यहाँ से आया, बेसिकली सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ गया, और ये थर्ड इक्वेशन हो गया। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व तो ही जाएंगे अब, ठीक है। लेट्स सी इस तीनों इक्वेशन से, अच्छा इसको डिवाइड करना है ना, मैं लेंथ सेगमेंट, इसको डिवाइडेड बाय दिस वन। तो अगर मैं, ओके दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन वेक्टर, सॉरी अबाउट दैट वन, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे पी आर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्यू पी दिख रहा है, ठीक है। तो आर को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ पी एंड क्यू में, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में आएगा, जो हम सिंप्लीफाई करेंगे बाद में। अब इस डायग्राम की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, आर को रिप्लेस करना है ना, तो आर यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6r इज इक्वल्स टू वट, 6r इज इक्वल्स टू माइनस p माइनस 5q, राइट। तो r क्या आ जाएगा, माइनस p माइनस 5q डिवाइडेड बाय 6। r वेक्टर को यहाँ मैं पुट इन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ p प्लस r का वैल्यू, ओके माइनस, अच्छा प्लस माइनस p माइनस, ओके माइनस p बाई 6 माइनस 5 बाई 6 q, राइट, इसको माइनस ही कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 मीन्स 5p बाई 6 माइनस 5 बाई 6 q,
ओके 5/6 को अगर मैं इस साइड निकाल लूँ तो ये हो जाएगा -5/12 p माइनस क्यू। यहाँ पे क्या था मेरे पास q माइनस पी। ओके यहाँ पे निगेटिव है, मैं निगेटिव को अंदर ले जाऊंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। दिस बिकम्स 5/12 व्हाट q माइनस पी। अब क्या है, लेंथ सेगमेंट निकालने थे। लेंथ सेगमेंट इज वेरी इजी, ठीक है, इसको मॉड कर दो आप, हाफ q माइनस पी डिवाइडेड बाय 5/12 q माइनस पी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय 5/12 हाफ डिवाइडेड बाय 5/12। तो बेसिकली ये क्या होगा 12/2 इंटू 5 दैट इज 6/5 6/5 and 6/5 is equals to what 1.2 and this is the answer. This is the answers for line segment this one. क्या किया था हमने, EF जो है हमारा राइट यहाँ से आया था, इसको यहाँ रखा हमने। ES का लाइन सेगमेंट हमारे यहाँ से जो हमारे पास वेक्टर आया था उससे लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे निकाल लिया एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट Q माइनस पी कैंसल आउट हो गया एंड जो हमारे पास बचे वो बचे 12/10, उसको सिंप्लीफाई किया 6/5 एंड 1.2, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशंस थे बस, और तो कुछ खास था नहीं। और बस ये कैलकुलेशंस लेंदी कैलकुलेशंस हो सकता था अगर आपने वेक्टर शिफ्ट नहीं किया हो तो। बेसिकली एस को जैसे ही मैंने ओरिजिन मान लिया एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। तो यही थे, थैंक यू।